तो जय जिनेन्द्र, सभी से हम चर्चा कर रहे थे लघु दंडक की। तो लघु दंडक पर हम आज करेंगे संघनन द्वार। ठीक है, तो संघनन द्वार के लिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप सबके साथ में। राइट, ये तत्व दीपिका बुक की स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है। अवगाहना द्वार हमने कर लिया था और आज हम आ जाते हैं संघनन द्वार पर। ठीक है, तो ये संघनन संघनन क्या चीज है? ठीक है, संघनन का मतलब होता है हमारी जो अस्थियां होती है ना, अस्थियों की जो रचना होती है, अस्थियों की जो बनावट होती है, अस्थियों की जो स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं संघनन। तो हड्डियों की रचना विशेष को संघनन कहते हैं। और संघनन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, इलिका और सेवार्थ। ठीक है, अब देखिए जो नारकी होते हैं और जो देवता होते हैं और जो सिद्ध होते हैं, उनमें संघनन नहीं होगा। क्यों संघनन नहीं होगा? क्योंकि जो हार्ड मास का शरीर बना हुआ होता है, या जिसमें जो 5 या 7 तत्व जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, वही जो है वो संघनन होगा उन्हें। हार्ड मास, रक्त, है ना, ये सारी चीजें जिनमें होगी वही संघनन वाला शरीर होगा। क्योंकि नारकियों की वैक्ट्रीय शरीर होता है, देवताओं के वैक्ट्रीय शरीर होता है, इसीलिए उनके हार्ड मास का शरीर नहीं होता और इसीलिए उनके हड्डियों की संरचना भी नहीं होती और इसीलिए उनके पास संघनन भी नहीं होता। ठीक है, जो सिद्ध होते हैं उनके तो शरीर ही नहीं होता, है ना। सारे शरीर वो जो कार्बन और तेजस शरीर है वो भी यहीं छोड़कर जाते हैं, अशरीरी होते हैं। इसीलिए उनमें भी शरीर नहीं होने के कारण संघनन उनमें भी नहीं होता। ठीक है, तो किसके हो गया जो शरीर है, कैसा? हार्ड मास वाला शरीर, या हार्ड मास भी नहीं, जो इन विभिन्न रसों से बना हुआ शरीर होता है, इन्हें हम कहते हैं संघनन। और इसकी जो संरचना होती है वो हमने कह तो दिया हड्डियों की संरचना, पर आप कहेंगे कि भाई मच्छर मक्खी है या जो चींटी है उनके अंदर कौन सी हड्डियों की संरचना है? तो उनमें भी जो संरचना है वो तो होती ही है, लेकिन किस प्रकार से? तो तिर्यंच जो होते हैं उनमें और मनुष्य में, ये 2 जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर संघनन होता है। ठीक है, और जो इस प्रकार की धातुएं जिनके अंदर नहीं होती वो है नारकी, देवता और सिद्ध। सिद्धों में तो शरीर ही नहीं होता और नारकी और देवता में भी इस ऐसा शरीर जो औदारिक शरीर है वो नहीं होता। तो ये जो संघनन है ये औदारिक शरीर की अपेक्षा से होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि ये औदारिक शरीर किसमें है? तिर्यंचों में और मनुष्यों में, इसीलिए उनमें संघनन होता है। अब इससे पहले कि हम करें कि किसमें कौन सा संघनन होता है, थोड़ा सा हम संघनन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस सबसे कमजोर शरीर से जिसका नाम है सेवार्थ। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जो भी अस्थियां होती है या जो भी धातु होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ऐसे आमने सामने, ऐसे आमने सामने सिर्फ रहते हैं, है ना। और बाहर से खाली मांस और इन सब से वो लिपटे हुए रहते हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता इनका, है ना। जो भी 2 नर्व्स होती हैं या जो 2 अस्थियां होती हैं ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं और ये बिल्कुल ही अलग अलग होती है और चारों तरफ से घिरी रहती है, रक्त आदि से घिरी रहती है। तो इस प्रकार की तो जो अस्थि संरचना होती है उसे हम कहते हैं सेवार्थ। ये सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल अस्थि संरचना है ना। जैसे हम कहते हैं कि सांप की जो अस्थियां होती है ना, कैसी होती है ना, सांप ऐसे कितना फ्लेक्सिबल होता है, या एक अमीबा नाम का जीव होता है, एकेंद्रिय तो मतलब इसमें सिर्फ शरीर ही होता है, उसे हम कहते हैं अमीबा। उसमें भी इसी प्रकार का लचीलापन ये होता है। तो इसकी जो संरचना है इसकी तुलना जो है वो सर्प की अस्थियों से की गई है। तो ये सबसे कमजोर संरचना होती है सेवार्थ, सबसे दुर्बल संरचना सेवार्थ। ठीक है, अब क्या होता है, एक अस्थि रचना ऐसी होती है जिसमें ये जो छोर होते हैं ना 2 अस्थियों के, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए
रहते हैं। वहां तो क्या था, अलग अलग, और चारों तरफ खून आदि ये सब भरे हुए थे, एक दूसरे के सामने होते हैं। यहाँ क्या होता है, ये जो पीलिका है, इसमें क्या होता है कि ये जो छोर होते हैं ये आपस में टच करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा इससे स्ट्रोंगर हो गया, इससे थोड़ा सा थोड़ी सी ताकतवर संरचना हो गई। इसे हम कहते हैं कीलिका। ये 2 नंबर है ना। ये भी दुर्बल ही होती है, लेकिन सेवार्त जितनी कमजोर संरचना ये नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं तीसरी संरचना पर, ठीक है, ये है अर्धनाराज। अब यहाँ पर देखिए, ये नाराज आ गया। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो 2 अस्थियां हैं, है ना, इनके जो छोर होते हैं ये आपस में गुथे हुए होते हैं, कॉर्नर इनके जो होते हैं, ठीक है ना, ये एक और ये दूसरी, और ये आपस में इस तरह से गुथे हुए होते हैं, इनके जो छोर होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अर्धनाराज, ठीक है। तो अर्धनाराज का मतलब क्या होता है, ये जो बंध होता है ये केवल आधा ही होता है, इसे हम मरकट बंध भी कहते हैं। मरकट बंध यानी ये जो आपस में गुथे हुए रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये आधे ही गुथे हुए रहते हैं, इनके केवल छोर गुंथे गुथे हुए रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अर्धनाराज। अब देखिए, ये हड्डियों की संरचना और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि जिनको हमने आपस में गुथ दिया है वो क्या हो गए, उनको आसानी से तोड़ना, हिलाना, अलग करना नहीं आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्धनाराज मरकटबंध, यहाँ पर हो गया, इसीलिए ये अस्थि संरचना हो गई अर्धनाराज। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नाराज में, ठीक है। अब नाराज में क्या होता है, केवल छोर जो है वो आपस में गुथे हुए नहीं होते हैं, ये पूरे आपस में गुथे हुए होते हैं, ऐसे। ये एक अस्थि संरचना ये ऐसे है, ठीक है ना, और ये दूसरी जो है ये इसके साथ में ऐसे गुथी हुई है। ये देखिए, ये दोनों अस्थि संरचना आपस में गुथी हुई है। अब आप देखिए, ये कितनी आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है, ये अस्थि संरचना है ना, एक दूसरे से गुथी हुई है। सो ये कितनी स्ट्रांग हो जाती है, ये पूरी की पूरी गुथी हुई है, केवल छोर नहीं गुथा हुआ है, ये पूरी की पूरी 2 अस्थियां जो है वो आपस में गुथी हुई है। इसीलिए क्योंकि ये पूरी गुथी हुई है, इसे हम कहते हैं ऋषभ नाराज। अर्ध नहीं है, ये पूरी की पूरी गुथी हुई है। तो अब ये कितनी स्ट्रांग हो गई ना, 2 चीजें आपस में एकदम गुत्था गुत्था हुई हुई है, तो उनको अलग करना आसान या तोड़ना या इनका भंजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तो नाराज हुई ना। हाँ, ये नाराज हो गई, ये नाराज, मैंने क्या कह दिया, ऋषभ नाराज, नहीं हाँ हाँ। सॉरी, मैंने गलत अंडरलाइन कर दिया, ये सॉरी, थैंक यू। ये हो गई हमारी नाराज, ठीक है। तो नाराज में क्या हो गया, अर्ध नाराज में आधी गुथी हुई, मिच्छामि दुक्कडम, और नाराज में क्या हो गया, ये दोनों आपस में पूरी तरह से गुथी हुई संरचना हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या है, अब आ जाता है हमारा ऋषभ नाराज, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ऋषभ नाराज है, इसमें क्या हो जाता है कि ये दोनों आपस में गुथे हुए तो है ही, और इन गुथे हुए के साथ में क्या है कि एक तीसरी जो अस्थि होती है उसका परिवेष्टन हो जाता है, ऐसे इनके बीचों बीच में एक और अस्थि, यानी कि एक अस्थि ऐसे है, एक अस्थि ऐसे चल रही है, और एक अस्थि ये ऐसे गुथी हुई चल रही है। इस तरह का जो संघनन होता है ये हो गया, ये तो नाराज है ना, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अर्धनाराज, ये हो गया पूरा नाराज, और ये हो गया ऋषभ नाराज। ऋषभ नाराज जिनके बीचों बीच से एक अस्थि जो है वो और चलती है, तीसरी अस्थि का परिवेष्टन होता है, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है, अंदर से प्रविष्टित रहती है अंदर, उसे हम कहते हैं ऋषभ नाराज। अब समझिए, इतनी बढ़िया संरचना बन गई। अब इस संरचना को सुपर टाइट करने के लिए, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर सॉलिड करने के लिए, अगर हम इसके अंदर से एक नट बोल्ट कस दें कि भैया जो भी रचना हमने बनाई है इसको हमने नट से कस दिया, पूरा वो जो स्क्रू होता है ना उससे कस दिया पूरा, तो ये जैसा है वैसा ही टिका रहेगा, है ना, उसे हम कहते हैं
वज्र ऋषभ नाराज। ठीक है ना, कि ये जो 3 अस्थियां हैं, इनको भेद करके और एक अस्थि कील, एक स्क्रू की तरह, एक अस्थि स्क्रू की तरह जो है वो इनके अंदर से निकल जाता है, जो कि इन तीनों के इस जो गुंथन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ये सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली संघनन होता है। तो एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, सेवार्थ, सेवार्थ में क्या है, अस्थियां ऐसे दूर दूर रहती हैं और इनके एक एक आप उदाहरण भी बताते जाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, मैं उदाहरण हम अभी करेंगे ही। हमारा ये जो पाठ है ना, ये उदाहरण के ही ऊपर है कि किसमें कौन सा संघनन होता है। ठीक है, तो हम संघनन समझ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण के ऊपर ही ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेवार्थ। कीलिका में क्या हो गया कि ये जो 2 अस्थियां हैं, ये आपस में टच करती है, स्पर्श करती है। अर्धनाराज में क्या है कि ये इनके जो छोर होते हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं। नाराज में क्या है कि ये दोनों ही अस्थियां जो हैं वो पूरी तरह से आपस में गुथी हुई रहती हैं। ऋषभ नाराज में इनके बीचों बीच से एक तीसरी अस्थि का भी परिवेष्टन हो जाता है। ठीक है, तो 3 अस्थियां, एक अस्थि और उसके चारों तरफ एक गुथी हुई, दूसरी भी गुथी हुई, ये तीनों आपस में गुत्थम गुत्था होती है। और इस स्थिति के अंदर अगर इसके अंदर से एक स्क्रू डाल दिया जाए, एक ऐसी अस्थि जो कि स्क्रू के रूप में आ जाए, अस्थि कील के रूप में आ जाए, बोल्ट के रूप में आ जाए, ताकि ये एकदम टाइट हो जाए, उसे हम कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज संघनन। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के संघनन है, जिसमें से सेवार्थ सबसे कमजोर और जो वज्र ऋषभ नाराज है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अधिक ताकतवर संघनन, बहुत ही फैंटास्टिक संघनन। आज के समय में ऐसा वज्र ऋषभ नाराज संघनन इस भरत क्षेत्र में नहीं है, ये नहीं है। आखिरी केवली जब जाते हैं संसार में तो उनके साथ में कई लक्षण भी चले जाते हैं, उनमें से एक है वज्र ऋषभ नाराज संघनन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो अस्थि संरचना है, अब किसके किसके पास कौन सी होती है, तो ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ यहां से। ठीक है, अब क्या है, नारकी, देवता और सिद्ध, इन तीनों में कोई भी संघनन नहीं होता, क्योंकि इनमें औदारिक शरीर ही नहीं होता। सिद्धों में तो शरीर ही नहीं होता और नारकी और देवता में औदारिक शरीर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ये जो सेवार्थ है, सबसे कमजोर वाला संघनन है ना, जहां पर ये ऐसे थी और चारों तरफ ये हड्डी, ये जो भी है मांस और खून इत्यादि, ये चारों तरफ होते हैं। किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है हमारे जैसे रेड ब्लड सेल्स ही हो, हमारे जैसी ही हड्डियां हो। हम जब हड्डी बोलते हैं तो हम केवल अपनी या जानवरों की, जो बड़े बड़े जानवर है उनकी हड्डियों को ही इमेजिन करते हैं, है ना। तो अलग अलग संरचनाएं हो सकती हैं छोटे छोटे जानवरों में भी, है ना। जैसे अब कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर सफेद रंग का खून होता है, हमारे अंदर लाल रंग का खून होता है। तो हमारे अंदर क्या हीमोग्लोबिन होती है, उनके अंदर हीमोसाइनिन होती है। तो अलग अलग की औदारिक शरीरों की अलग अलग संरचना हो सकती है, लेकिन ये जो सेवार्थ है, जो सबसे कमजोर संरचना जो है, ये किनमें होती है, ये होती है 5 स्थावर काय में, यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 3 विकलेंद्रियों में, यानी द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय। सीप, शंख से लेकर के चींटी, जू, लीक इत्यादि से लेकर के मक्खी, मच्छर तक, इन सब में भी जो है वो सेवार्थ वाली संरचना होती है। असंग तिर्यंच पंचेंद्रिय, बिना मन वाले तिर्यंच पंचेंद्रियों में भी यही सेवार्थ संरचना होती है। ठीक है, अब असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सॉरी के बाद में असंगी मनुष्य, असंगी मनुष्य जो मनुष्य के मलमूत्र आदि से उत्पन्न होते हैं, इनमें भी यही एक संघनन होता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि भाई असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय कौन से होते हैं। अगर हम आ जाते हैं घोड़े इत्यादि में, तो इनका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग संघनन होता है ना। वज्र ऋषभ नाराज तो नहीं है आज के जानवरों में, लेकिन तो भी जो है वो स्ट्रॉन्ग संघनन, हमें लगता है कि भी सेवार्थ तो नहीं होना चाहिए इनका,
इतने ताकतवर होते हैं, है ना, ये हाथी है या घोड़ा इत्यादि है, तो इनको हम सोचते हैं कि ये असंगी नहीं होने चाहिए, ये संगी तिर्यंच होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसे सेवार्थ संघनन के साथ जोड़ दिया है, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय को। ठीक है, तो इन सब में क्या पाया जाता है? केवल सेवार्थ। तो बचे कौन? केवल बचे संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य, बस, तो और तो मतलब कोई नहीं बचे ना। बताते हैं ना, बड़े बड़े हाथी होते हैं जो मतलब उनमें असंगी होते हैं, तो फिर उनमें सेवार्थ ही रहता है फिर कि उनमें होते ही से बात होता होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे लिखा है कि जितने असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, उनमें सब में सेवार्थ संघनन होता है। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक तरह से जितने भी कमजोर संघनन वाले प्राणी हैं, वही केवल असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं। तो अगर उनका संघनन अच्छा है, अब हो सकता है कि बड़े बड़े हाथी के जैसे दिखने वाले प्राणी हाथी हो। तो गर्भज होता है ना। नहीं नहीं, तो देखिए मैं हाथी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाथी के जैसे बड़े बड़े आकार के प्राणी हो सकते हैं, बहुत ह्यूज ह्यूज। हम तो कोसों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि असंगी तिर्यंच हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये भी तो हो सकता है ना कि हाथी जितने बड़े बड़े प्राणी, पर बड़े बड़े इतने बड़े बड़े प्राणी के कोसों में उनकी लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, मगर उनके अंदर भी संघनन, जो उनकी संरचना है, वो बहुत कमजोर हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बड़े संघनन, बड़े मकड़े होते हैं ना, जैसे मकड़े और हाँ, ये सब मकड़े बड़े भी बड़े। होते हैं, लेकिन और बहुत बड़े बड़े जीव भी हो सकते हैं, पर उनकी संरचना कमजोर तो हो ही सकती है ना, है ना। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं किसके ऊपर? तो हमारे पास बचता कौन है? बचते हैं हमारे पास में केवल मनुष्य और संगी तिर्यंच। ठीक है, अब इनमें से जो गर्भज मनुष्य है, जो गर्भज तिर्यंच है, उनमें छहों के छहों संघनन पाए जाते हैं। तो हमारे जैसे जो मनुष्य होते हैं, उनमें कीलिका भी हो सकता है, अर्धनाराज भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है, ऋषभ नाराज भी हो सकता है, और वज्र ऋषभ नाराज भी हो सकता है। हालांकि इस अवसर्पिणी काल में जो पांचवा आ रहा है या छठा आ रहा है, इसमें जो ये वज्र ऋषभ नाराज संघनन है, ये नहीं होता। लेकिन फिर भी जो है वो इस प्रकार के जो गर्भज मनुष्य हैं, उनमें सभी प्रकार की संरचनाएं जो हैं वो हो सकती है, संघनन हो सकते हैं, और गर्भज तिर्यंच में भी सभी होते ही हैं। लेकिन इनमें से आप देखिए, जो सारे यौगिक हैं, जो सारे 63 श्लाका पुरुष हैं, कौन से 63 श्लाका पुरुष, कोई बता सकता है? जी 24 तीर्थंकर हो गए, वसुदेव, 24 बलदेव, तीर्थंकर हो गए, 12 नौ वो हो चक्रवर्ती गए, हो गए, 9 वसुदेव 9 और 9 बलदेव, 9 बलदेव, वासुदेव 9 और 2 प्रतिवाद। प्रतिवासुदेव, बस, प्रतिवासुदेव, बस 63 इतने। हो गए तो ये हो गए 27, 12 चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर। तो तीर्थंकर। टोटल कितने हो गए? ये हो गए 63। 63। ठीक है ना। तो ये जो 63 श्लाका पुरुष हैं, ये सारे यौगिक, यौगिक कहाँ कहाँ होते हैं? समय समय पर तीसरे चौथे काल में। पर्वत क्षेत्र में भी होते हैं। इसके अलावा वो जो देवकुरु, उत्तर कुरु आदि जो यौगिक भूमियां होती हैं, 6 प्रकार के इंटू 5, यहाँ पर 30 अकर्म भूमि क्षेत्र वहां भी होते हैं, और 56 अंतर्द्वीप के यौगिक जो होते हैं वो भी यौगिक होते हैं। तो यहाँ जी जो ये जितने भी यौगिक हो, चाहे है ना मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, इनका जो संघनन होता है वो वज्र ऋषभ नाराज का ही होता है। 63 श्लाका जिनकी पुरुष जो अवगणना होते 500 धनुष से ऊपर होती है वही हो गए ना योग। हैं, हाँ, ठीक है ना। तो अब ये जो है श्लाका पुरुष जो होते हैं, सर्वयुगलिया होते हैं, इनमें केवल संघनन एक ही होता है, वज्र ऋषभ नाराज। ठीक है ना। तो 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंख्य तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंग मनुष्य, इनमें केवल एक संघनन, कौन सा? सेवार्थ। और सारे यौगिक और 63 श्लाका पुरुष, इनमें कौन सा संघनन? वज्र ऋषभ नाराज। इसके अलावा गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच में डिपेंड करता है कि कौन सा गर्भज मनुष्य है, कौन सा गर्भज तिर्यंच है, उनमें संघनन 6 के 6 ही पाए जा सकते हैं। यानी कि गर्भज मनुष्य में भी अगर सेवार्थ संघनन पाया जा सकता है, तो अर्थ है कि जो असंगी तिर्यंच है उनमें सेवार्थ का होना तो कोई बड़ी बात
है ही नहीं। नारकी और देवता जो है और जो सिद्ध है उनमें संघनन नहीं होते। क्यों? क्योंकि औदारिक शरीर का एब्सेंस होता है यहाँ पर। तो औदारिक शरीर से संघनन का डायरेक्ट रिश्ता होता है। ठीक है ना? एक चलिए बार अब ये संघनन से 63 रिलेटेड सलाका पुरुष वापस बताइए ना, कौन कौन से होते हैं 63? 63 शलाका पुरुष जो होते हैं वो होते हैं 24 तीर्थंकर, हम्म, 12 चक्रवर्ती और 27। 27 कौन से होते हैं? ये एक साथ होते हैं। कौन से? बलदेव, वासुदेव, वासुदेव प्रतिवासुदेव। और प्रतिवासुदेव। ठीक है, ये होते हैं 9। ठीक है, 27 ये हो गए ना, टोटल मिलाकर होते हैं 63। ठीक है, हम्म, तो एक 24। प्रश्न मेरा था संस्कृति जी, आपने बताया जैसे सांप का है जो कि सेवार्थ संघनन होता है, नहीं, तो सांप के जैसे सेवार्थ से तुलना की गई। अच्छा हाँ, सांप अच्छा का जो तरीका है ना कि जैसे कैसे एकदम फ्लेक्सिबल से होते हैं, वैसी उससे तुलना की गई है अच्छा हमें अच्छा। समझाने के लिए, है ना, कि इस प्रकार का सेवार्थ संघनन होता है। जैसे कैसे सांप एकदम फ्लेक्सिबल सा होता है ना, वैसे। हाँ क्योंकि उसमें ताकत तो बहुत होती है ना, तो हाँ, मैंने कहा वो संघनन कैसे होगा। ठीक है। देखिए ताकत का इससे कोई रिश्ता नहीं है। देवताओं में बहुत ताकत होती है, लेकिन उनके अच्छा अंदर अच्छा संघनन ही नहीं होता। तो ताकत से मत कंपेयर। देखिए ये तो है ही कि जो सेवार्थ है वो सबसे कमजोर संघनन हड्डियों का होता है, तो ऑब्वियसली हड्डी की ताकत कम होती है ना उनके अंदर। लेकिन संघनन नहीं होने पर भी देवताओं में बहुत ताकत होती है। तो वो ताकत अलग हो सकती है ना, वो अलग पावर्स है उनके अंदर। पर यहाँ ये जरूर है कि हड्डी की संरचना जो सबसे स्ट्रांग होती है वो वज्र ऋषभ नाराज। और एक चीज हमेशा मतलब ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी जैसे तीर्थंकर या श्लाका पुरुष या ये जितने भी हैं, इनके अंदर जो ये संरचना होती है, तो क्या है, कोई भी अगर आप स्ट्रांग अगर तपस्या करते हैं, जैसे कि आप केवली ही बन गए इत्यादि, तो आपके अंदर ये सबसे स्ट्रांग संरचना का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्कृष्ट साधना जब भी होती है ना, तो उसके और उत्कृष्ट क्रूर कर्म भी, केवल उत्कृष्ट साधना नहीं, उत्कृष्ट क्रूर कर्म भी करने के लिए भी बहुत स्ट्रांग अस्थि संरचना चाहिए होती है। इसीलिए तो अभी इस 5वें आरे में हम 7वें नरक में भी नहीं जाते, क्योंकि इतनी भयंकर क्रूर कर्मा होना भी, इतने भयंकर क्रूर कर्मा होने के लिए भी जो अस्थि संरचना है वो बहुत स्ट्रांग हाँ, होनी तो चाहिए। ये संरचना तो नर्क में भी 7वें में ले जा सकती है और ले तीर्थंकर भी जाती बना है और सकती मोक्ष है। भी ले जा सकती है। तो मोक्ष की साधना हो चाहे 7वें नरक वाली वो नेगेटिव साधना हो, इन दोनों के लिए ही जो है वज्र ऋषभ नाराज जरूरी है। और क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज अभी नहीं है, इसीलिए हम ना तो मोक्ष जा सकते हैं इस समय और ना ही 7वें नरक में जा सकते हैं इस समय। ठीक है ना? तो देखिए एक ही पुरुषार्थ का कैसे सम्यक और कैसे असम्यक प्रयोग होता है ना, कि कहाँ 7वें नरक तक जा सकता है जीव और कहाँ मोक्ष तक जा सकता है जीव, है कि नहीं है? तो इसका जो प्रयोग पर निर्भर करता है। इसीलिए इन सब चीजों के साथ साथ में हम सम्यक्त्व को भी समझें हर चीज के साथ में, कि देखिए अब यही वज्र ऋषभ नाराज संघनन ये किसी असम्यक प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास हो, क्रूर कर्मा के पास हो, तो कहाँ उसे 7वें नरक में गिरा देता है। और यही अगर किसी साधक के पास हो, कि किसी सुसाधक के पास हो, तो वो मोक्ष तक भी जा सकता है। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा अगला जो चैप्टर है, वो है संस्थान द्वार। ठीक है, अब संस्थान क्या है? यहाँ हम बात कर रहे थे हड्डियों की संरचना की, अब हम बात कर रहे हैं शरीर के आकार की। शरीर के आकार की बात कर रहे हैं। तो शरीर के आकार विशेष को संस्थान कहते हैं। शरीर की आकृति, शरीर का शेप, इसे हम कहते हैं क्या? संस्थान। ठीक है, जैसे शरीर के अवयव है, किस शरीर के अवयवों की या उसके जो पार्ट्स है उसकी रचना कैसी है ना, इसका यानी उसके स्वरूप का जो बोध होता है उसे हम कहते हैं संस्थान। ठीक है, अब ये भी 6 प्रकार के होते हैं: समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, सादिच, वामन, कुब्ज और हुंडक।
जैसे वो 6 थे, वज्र, ऋषभ, नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलिका और सेवार। यहाँ भी समचतुरस्त्र, न्यग्रोध परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज और हुंडक। ठीक है, तो समचतुरस्त्र संस्थान, ये जो समचतुरस्त्र संस्थान का अर्थ, समचतुरस्त्र, अस्त्र, अस्त्र जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है, अस्त्र का मतलब होता है कोण, है ना। कोण मतलब एंगल, एंगल। हम जब एंगल्स बनाते हैं ना, ज्योमेट्री करते हैं ना, ज्योमेट्री में किया होगा आप लोगों ने, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, किया होगा ना आपने। तो ये स्कूल के दिन याद है। तो ये जो कोण है, एंगल है, इसे कहते हैं अस्त्र। और जिस शरीर के चारों कोण सब हर एंगल से समान हो, है ना, यानी कि सब हर चीज अपने रेशियो में बिल्कुल बराबर हो, कोई भी चीज टेढ़ी मेढ़ी, ज्यादा निकली हुई नहीं, ज्यादा अंदर घुसी हुई नहीं, बिल्कुल परफेक्ट शरीर के सारे कोण हो अपनी अपनी जगह पर, एकदम जमे हुए, परफेक्ट, है ना, उसे हम कहते हैं, बिल्कुल प्रमाण में हो, बिल्कुल सही रेशियो में हो, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समचतुरस्त्र संस्थान। ठीक है, यानी ऊपर से, नीचे से, हाथ पांव, आगे पीछे से, हर चीज एकदम जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट एंगल में है, नाक आंख कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी कुछ नहीं है, सब चीज बिल्कुल सही परफेक्ट एंगल में हो, उसे हम कहते हैं समचतुरस्त्र संस्थान। ठीक है। अगला आ जाता है न्यग्रोध परिमंडल। अब ये जो न्यग्रोध परिमंडल है, न्यग्रोध जो शब्द है ना, ये न्यग्रोध, इसका मतलब होता है वट का वृक्ष। ठीक है, तो ये वट का वृक्ष, जिस शरीर की संरचना वट वृक्ष के जैसी, यानी वट वृक्ष कैसा होता है, उसका जो ऊपर का भाग होता है ना वट वृक्ष का, वो बड़ा होता है, और नीचे का भाग जो है वो छोटा होता है। तो हमारे भी जैसे शरीर में जिसके नाभि के ऊपर का भाग, हम मनुष्य के शरीर से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उसे रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो अगर नाभि के ऊपर का हिस्सा बड़ा है और नीचे का हिस्सा छोटा है, तो उसे कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल, वट के वृक्ष के समान की संरचना। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं सादिज। ठीक है, सादिज या सादी भी कहते हैं इसे। तो जब ठीक इसका उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट होता है ये, है ना। यहाँ क्या होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो छोटा होता है और नीचे का भाग बड़ा होता है। ये सादी संस्थान या सादिज संस्थान कहलाता है ना। तो ये इसमें क्या हो गया, ठीक इसका उल्टा, न्यग्रोध परिमंडल का उल्टा। कैसा, न्यग्रोध परिमंडल में ऊपर का हिस्सा बड़ा, नीचे का हिस्सा छोटा, यहाँ नीचे का हिस्सा बड़ा और ऊपर का हिस्सा छोटा। ठीक है, फिर अगला आ जाता है हमारा वामन। अब ये वामन क्या होता है, जिसमें वामन का तो सुना होगा ना आपने, जैसे विष्णु का भी आता है ना वामन अवतार। वामन मतलब बौना, वामन का अर्थ क्या नाटा, होता है, नाटा। हाँ, नाटा, नाटा। बोना, तो बोना। बौना, हाँ बिल्कुल, बौना, बौना या नाटा। ठीक है ना, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है कि जिसमें जो ऐसी शरीर की संरचना जिसमें अंगोपांग जो है वो छोटे होते हैं, वो क्या हो जाता है, वामन, वामन संस्थान। ठीक है, अगला आ जाता है कुब्ज। कुब्ज, अरे कुब्ज जो शब्द होता है, वो कुब्ज का मतलब क्या होता है, जब कुबड़ा होता है ना व्यक्ति, वो कुब्ज होता है। कहते हैं कि भाई अरे ये नाम भी आता है, पुराने जमाने में कुब्जा किसी किसी का नाम रख दिया करते थे, जिसके कुबड़ होती कुबड़ा, थी, है ना, वो कुबड़ा। कुब्ज हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये जो कुब्ज है, इसका क्या मतलब हो गया, जहां पर पीठ जो होती है उसमें पुद्गलों का संचय अधिक होता है। पीठ पर अगर पुद्गलों का संचय अधिक हो तो वो हो जाता है कुब्ज। ठीक है, और लास्ट आ जाता है हुंडक। अब ये हुंडक है, इसमें कोई प्रॉपर प्रमाण व प्रमाण कुछ भी नहीं होता है, कोई अवयव किसी भी चीज का कोई प्रॉपर शेप एंड साइज कुछ भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर एक एक प्राणी है जिसका नाम है अमीबा। ये इस प्रकार की संरचना होती है उसकी, कुछ भी, कैसी भी संरचना, कैसी भी संरचना, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, मैं जैसे साइंस पढ़ाती हूँ तब उसमें आता है अष्टावक्र, विवरण इसका। अष्टावक्र।
अष्टवक्र नहीं, पर ये जो हाँ अष्टवक्र में भी हम कह सकते हैं वो थोड़ा कुबड़ा था, टेढ़ी मेढ़ी उसकी संरचना थी, तो अष्टवक्र का भी नाम हम ले सकते हैं। पर अदरवाइज ऐसे प्राणी भी होते हैं जिनमें बिल्कुल ही कोई चीज, हाँ अष्टवक्र की का नाम भी हम ले ही सकते हैं। ये है हुंडक संरचना। कोई चीज प्रमाण में होती नहीं है, रेशियो में, सही रेशियो में होती ही नहीं है। अब आप देखिए, शेप तो किसी का भी हो सकता है ना, वक्रीय शरीर का भी शेप हो सकता है, औदारिक शरीर का भी शेप हो सकता है। तो 7 नारकी, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में संस्थान एक पाता है हुंडक। अब संघनन जब हम कर रहे थे तो वहां नारकी वाले जीव नहीं थे, और यहाँ क्या जुड़ गए, एक के साथ नारकी के जीव भी यहाँ पर हुंडक संरचना में, हुंडक संस्थान में जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, जो 5 स्थावर काय है, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, इनका जो संस्थान है उसका वर्णन किया गया है कि पृथ्वी काय जो है, इसका कंपैरिजन जो है वो चंद्र मसूर की दाल के समान होता है। मसूर की दाल जो होती है ना, कैसी होती है आप देखिए उसको, वैसा पृथ्वी काय का संस्थान, उसकी जो कंपैरिजन है या उसकी जो तुलना है वो चंद्र मसूर की दाल के साथ की जाती है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए अपकाय, अपकाय यानी जल के जीव, इनका पानी के बुदबुदे के समान, पानी के जो बबल्स होती है ना, पानी के बबल्स नहीं उठती हैं, झाग पानी का जो एक बबल टाइप का जो उठता है, बबल उठता है, झाग नहीं, बबल टाइप का, वैसा अपकाय का जो संस्थान है उसकी रचना जो है या उसकी जो शेप है वो पानी के बुदबुदे से उसकी कंपैरिजन की गई है। तेजस काय यानी अग्नि काय का जो संस्थान है वो सुई के करनाले के समान, बिल्कुल नोक होती है ना सुई की, उसके साथ कंपैरिजन इसका किया गया है। वायु काय का जो शेप है वो ध्वजा, पताका के समान, झंडा जो फहराता हुआ है ना, उसके साथ उसकी तुलना की गई है। और वनस्पति काय का जो संस्थान है वो अनेक प्रकार का होता है, अनेक अनेक प्रकार की वनस्पति और अनेक प्रकार के उनके शेप। तो ये सिर्फ एक तुलनात्मक बात है कि अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारे मन में एक इमेजिनेशन में एक आता नहीं है कि कैसा होता होगा, है ना, पानी के जीव का शेप, क्योंकि इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बहुत सारे एक साथ हो तब हम उन्हें देख पाते हैं, मगर शरीर तो उनके भी है ही, कोई ना कोई आकार उनका जरूर रहता होगा। तो उनकी जो तुलना है, तो जनरली पृथ्वी काय की तुलना चंद्र मसूर के दाल के समान, अब काय के पानी के बुदबुदे के समान। अब पानी को हल्का सा ऐसे हाथ से, जैसे हम झाग बनाते हैं ना, ऐसे करिए तो कुछ पानी के बुदबुदे निकलेंगे, उस प्रकार की तुलना हम अपकाय के शरीर की करते हैं। सुई के करनाले के समान हम अग्निकाय की, और ध्वजा पताका के समान, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, लेकिन उस प्रकार के शेप को हम इमेजिन कर सकते हैं। और वनस्पति काय के अनेक प्रकार के शेप्स हो सकते हैं। अब जितने भी देवता, ये तो हो गया हमारा क्या, कि स्थावर काय जितने भी हैं, और इसके अलावा 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनके अलावा 7 नारकी के जो जीव होते हैं, उन सब में से भी सबसे कमजोर जो संस्थान है, हुंडक संस्थान, वो शेप उनमें होता है। अब सभी देवता, सभी यौगिक, 63 श्लाका पुरुष, इनमें सब में समचतुरस्त्र। अब देखिए, एक एक संस्थान और एक एक संघनन किसमें किसमें है, एक एक संघनन किसमें किसमें था, जिनमें भी था उनमें 7 नारकी जुड़ गया, कौन सा, सेवार्थ वाले में। और एक एक किसमें था, ये वज्र ऋषभ नाराज किसमें था, सर्व यौगिक और 63 श्लाका पुरुष, इनमें अब कौन जुड़ गए, देवता भी जुड़ गए। ठीक है। इसके अलावा जो गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य है, उनमें छहों के छहों संघनन संस्थान आ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी अष्टावक्र की बात की थी। ठीक है, राइट। सो वहां पर अष्टवक्र हम नहीं कह रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पर स्थावर का इत्यादि की बात कर रहे थे, है ना, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और की। यहाँ पर जो है वो अष्टावक्र भी आ जाता है, क्योंकि ये गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य जो होते हैं, इनमें छहों ही संस्थान पाए जा सकते हैं। ठीक है। तो अब एक बार हम वापस आ जाते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं, अष्टावक्र क्या होता है?
वेदों में संस्थान नहीं। हाँ, एक जीव था, एक मनुष्य था जिसके बहुत ही टेढ़े मेढ़े अंगोपांग था, मगर बहुत ही सुपर ज्ञानी इंटेलिजेंट, बहुत सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति था। एक मिनट, स्क्रीन शेयर। और एक ये मेरे को ये भी समझना है, बलदेव वासुदेव और प्रति वासुदेव मतलब किनको कहते हैं? ये ना 63 श्लाका पुरुष होते हैं, और ये क्या है कि जब एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी काल होते हैं। अब आप सोचिए कितने 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 असंख्य लोग हैं, है ना, और उन सब लोगों में एक उत्सर्पिणी, पूरे एक उत्सर्पिणी काल में और पूरे एक अवसर्पिणी काल में ये स्पेशल जीव होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। और ये जो जीव होते हैं इनमें से 24 तो तीर्थंकर होते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात हो रही है। महाविद्य क्षेत्र की बात या यौगिक जो होते हैं उनकी बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। एक पूरे उत्सर्पिणी में और एक पूरे अवसर्पिणी में, हर एक में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। इन दोनों की ही माताओं को श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 14 स्वप्न आते हैं और ये बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बलदेव, वासुदेव और प्रति वासुदेव, तो बलदेव जो होता है और वासुदेव जो होते हैं ये भी बहुत ताकतवर होते हैं। ये कितने कितने खंडों पर राज करते हैं, है ना। इसके ऊपर जैसे बलदेव से भी अधिक ताकतवर होते हैं चक्रवर्ती, ठीक है। बलदेव, वासुदेव और जो प्रति वासुदेव ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, एक ही साथ होते हैं। और ये जो बलदेव होते हैं, बलदेव और वासुदेव है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। मोस्टली बलदेव जो है वो वासुदेव का भाई होता है, जैसे राम, कृष्ण और रावण, है ना। तो इन तीनों में क्या है, बलदेव कौन थे? बलदेव थे, कौन थे लक्ष्मण, बलदेव? राम, राम, है ना। राम, और राम नहीं, राम कृष्ण बोल दिया मैंने, सॉरी। राम, लक्ष्मण और कृष्ण और रावण। बलदेव, कृष्ण राम, बलदेव, लक्ष्मण और रावण। तो लक्ष्मण नहीं जो थे कृष्ण वो, और बलदेव थे ना भाई, कृष्ण और बलदेव। हाँ, तो राम, लक्ष्मण और रावण, इनमें कौन थे? राम थे बलदेव, और लक्ष्मण जो थे वो थे वासुदेव, और प्रति वासुदेव थे रावण। और रावण। जैन परंपरा नहीं के नहीं अनुसार संस्कृति जी, राम राम वासुदेव, राम नहीं, राम लक्ष्मण वासुदेव नहीं। नहीं थे, राम बलदेव थे, और वासुदेव जो है वो लक्ष्मण थे। तो जो अगर आप ये वैष्णव ग्रंथ आदि पढ़ें तो यहाँ पर हम कहते हैं राम ने रावण का वध किया था। लेकिन एक मिनट में म्यूट करूं, आवाज नहीं आ रही आपको। जैन लेकिन जैन पद्धति के अनुसार या जैन आगमों में जो आता है उसके अनुसार जो राम है वो बलदेव थे और लक्ष्मण वासुदेव थे, और वासुदेव हमेशा जो है वो प्रति वासुदेव का हनन करता है। इसीलिए लक्ष्मण ने जो है वो रावण को मारा था जैन आगमों के अनुसार, ये ठीक है ना। जैन रामायण के हिसाब से तो है बड़ा ना, भाई तो जैन बलदेव ही होगा जैन ना। रामायण, जैन रामायण के अनुसार, ठीक है। और उसी प्रकार से जो कृष्ण है वो वासुदेव थे, बलदेव जो है वो बलदेव थे, जो दाऊ जिन्हें कहते हैं, और जो प्रति वासुदेव है वो कौन थे? जरासंध, नहीं जरासंध, जरासंध, मामा रावण नहीं, वहां जरासंध। कंस नहीं, वहां कृष्ण के जरासंध जो मामा है वो कंस। प्रति वासुदेव थे, ठीक है ना, राइट। तो वासुदेव तो नरक में जाते हैं ना, तो हाँ, लक्ष्मण भी नरक में वासुदेव गए थे। निश्चित, देखिए जो 24 तीर्थंकर हैं वो निश्चित ही मोक्ष जाते हैं। वो तो खैर तीर्थंकर, एक मिनट आप थोड़ा सा ना म्यूट जरूर कर लीजिए, नहीं तो आवाज रिकॉर्डिंग में भी चली जाएगी, है ना। एक मिनट में कर, ठीक है। तो एक तो क्या है, 24 तीर्थंकर जो है वो निश्चित ही मोक्ष जाते हैं, ऑब्वियसली वो तो तीर्थंकर हैं। और जो चक्रवर्ती सम्राट है, अगर चक्रवर्ती सम्राट की चक्रवर्ती के पद में रहते हुए मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, नरक ही जाते हैं, राइट। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती पद को छोड़ करके और उसके बाद अगर साधुत्व पद उनको मिल जाता है तो उसके बाद उनकी गति अलग हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि शांतिनाथ भगवान थे, तो शांतिनाथ भगवान क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट भी थे और तीर्थंकर भी थे, पर चक्रवर्ती पद में उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो उसके बाद क्या बन गए? वो तीर्थंकर बन गए, तो वो मोक्ष चले गए, ठीक है। अब जो बलदेव है वो क्या है कि उनका जो पद होता है वो अच्छा ही होता है, वो या तो वैमानिक देवता बनते हैं और या वो मोक्ष भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वासुदेव होते हैं वो बहुत कर्मों का बंधन करते हैं और वो निश्चित ही नरक ही जाते हैं,
उसके अलावा जो प्रति वासुदेव है वो भी निश्चित ही नरक ही जाते हैं। तो कहते हैं कि इस समय जो रावण है और जो लक्ष्मण है वो दोनों एक ही नरक में हैं और दोनों में बड़ा आपस में, क्योंकि पूर्व भाव का बैर है ना, तो बड़ा क्लेश होता था। तो सीता जो है वो 12वें 11वें 12वें देवलोक की इंद्र कही कालनाथ। जाती है। तो उन्होंने जब ये देखा कि किस प्रकार से ये आपस में लड़ रहे हैं, तो कहते हैं कि वो 12वें देवलोक से आई और उन्होंने उन्हें समझाया, प्रभावना दी। तो अब कहते हैं कि ये जो है आपस में लड़ते नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं कि रावण तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर अपने भाव में आएंगे, उस समय जैसे भगवान महावीर के पहले गणधर गौतम थे, उसी प्रकार रावण के पहले गणधर जो है वो लक्ष्मण जी बनेंगे। तो हम जो जैन हैं, हमें तो बिल्कुल भी जो है रावण की विराधना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े ज्ञानी पुरुष थे और एक समय में वो होने वाले तीर्थंकर भी होंगे। तो ये जो लोग करते हैं ना, जलाते हैं पुतले नहीं, को, इसमें इस सीता जी तरह तो से बोलते हैं। निकालना चाह रही थी ना उनको, नरक से हाँ, निकालना निकालना चाहती थी लेकिन नहीं निकाल ले- सकी, क्योंकि ये किसी के हाँ, वश में नहीं होता है। वो हाँ। सोचती थी कि मैं इन्हें निकाल नारक करके बाहर ले आऊं, लक्ष्मण जी और उनको, रावण को, लेकिन वो नारकों ऐसा को तो नहीं। नरक वो भुगतना जितनी ही बार पड़ता कोशिश था। करती थी वो वापस वहीं चले जाते थे, गिर जाते थे, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते नारकियों को, है ना। तो ये प्रश्न मेरा जो था संस्कृति जी कि जी जैसे तीर्थंकर के समय में ही चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव होते हैं, जब वो नहीं रहते हैं तो सब वो खत्म हो जाते हैं, चक्रवर्ती वगैरह सब। नहीं, ऐसा है कि अभी ये जो 5वां आ रहा है ना अपना, इसमें कोई नहीं होते हैं, कोई बल, अब सब हो चुके हैं, है ना। ये 63 श्लाका पुरुष सारे हो चुके हैं। और जैसे महावीर मैक्सिमम, भगवान के समय तक हो चुके, अब उसके अब बाद में नहीं अब होंगे। नहीं है कुछ भी। मैक्सिमम जो थे ना वो सारे चौथे आरे में ही थे। एक जैसे भरत चक्रवर्ती थे, वो भी बाद में ही हुए, लेकिन एक ऋषभनाथ भगवान जो थे अपने, वो केवल तीसरे आरे के अंत में हुए। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी श्लाका पुरुष हैं, सबके सब जो है वो चौथे आरे में ही हो गए। अच्छा, ठीक है। ये आरे कितने कितने, जैसे 5वां आरा 21,000 का है, तो ये पहला आरा कितने का था, हाँ, दूसरा इसके कितने का? ऊपर है ना, अपने लोगों ने आरे के ऊपर भी पूरी क्लास की हुई है। तो आप चाहे ना तो पूरी क्लास एक बार देख लीजिएगा कि टोटल जो आरे हैं अपने, वो 20 करोड़ करोड़ 10 सागर, करोड़ 10 करोड़ और 10 करोड़ सागर का 10 होता करोड़ है। के होते हैं। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल, ठीक है। और इसमें सबसे छोटे यही होते हैं, ये जो हमारे 5वें और 6ठे आरे, है ना, ये 21 हजार के। 21,000 वर्ष के होते हैं। ठीक है। पहला आरा 2 करोड़ का। एक क्वेश्चन मेरा था, यहाँ पे जो आया है ना, तेजस काय का संस्थान सुई के हाँ करनाले के समान, हाँ आपने हाँ। सुई की नोक बोला, बट वो करनाले के समान, सुई का जो छेद होता है उसे करनाला बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। सुई के करनाले को छेद को बोलते हैं। मैंने भी यही सोचा अच्छा, था, छेद को ही सोचा सुई था। का करनाला, उसकी शेप भी एग्जैक्ट वैसे तेजस काय जैसी होती है, वो हाँ, अलग मैंने बात है। भी यही सुना हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो फिर सुई का पता करनाला वो कीजिए, होगा। नहीं हाँ, पता कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं दूर हो नहीं, जाए। हो हाँ, सकता है बस मुझे वो एक्चुअली ध्यान इसीलिए मैं वैसा ही रह क्वेश्चन गया हो। कर। नहीं, ठीक है, तो हो सकता है हाँ ध्यान मुझे वैसा रह गया हो। तो ठीक है, अगर करनाला हम उसे कहते हैं, तो सुई में जिसमें पिरोते हैं, आप कह रहे हैं हाँ वो हाँ शेप होता है क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे वैसे इसलिए ध्यान रह गया कि बहुत ही चुभन होती है ना इसमें, जो अग्निकाय अच्छा। होती है, तो हाँ शायद हाँ। इसीलिए हो सकता है मुझे ओ, ध्यान में वैसा रह गया हो कि वो जो ठीक है चुभन तब। वैसी होती है, तो शायद वो शेप वैसा होता होगा। हाँ, पर तो अगर उसका करनाला हम छेद से जिसे तो क्या कहते हैं, संबंध हुआ? हो हाँ, छेद से तो क्या संबंध हुआ उसका? क्या चीज हो गया? छेद से तो कैसे संबंध हुआ? फिर नोक से ही होगा। हाँ, मतलब ठीक। मुझे ये ध्यान रहा कि करनाले का हो सकता है मैंने गलत हाँ हाँ। इंटरप्रेट कर नहीं लिया हो, नहीं। पर जो मुझे ध्यान है कि भाई बहुत चुभन होती है ना अग्निकाय में, हाँ हाँ इसीलिए हाँ। शायद मैंने उसे उससे कंपेयर ओके, किया होगा। अब ठीक है हो ठीक है, सकता है आप ही करनाला ठीक उसे होंगे। कहते हो, तो फिर हो सकता है मैं कंफ्यूज आप हूँ ही उसमें। सही है, चलिए देखते हैं फिर ठीक है, हाँ, तो डिक्शनरी वो में। चेक कर लेंगे, हम चेक हाँ कर ठीक लेंगे है, क्या सही है। ठीक ठीक। ठीक है ना? थैंक राइट, यू। चलिए चलिए। और ठीक चंद्र है, मसूर की चलिए। दाल कैसी होती है? चंद्र मसूर। चंद्र मसूर की दाल, तो ये जो एक आधी दाल हम जो लेते हैं ना, आधी दाल का टुकड़ा, ये चंद्रमा के समान होता है, तो मेरे हाँ, हिसाब से उसे ही चंद्र हाँ, मसूर की दाल हम ऊपर से कहते समतल होती है, नीचे से हैं। ऐसे नीचे गोल। से, हाँ, वो बिल्कुल निकला हुआ रहता है। एक जैसे हम बॉल को आधा काट दें तो जिस प्रकार का शेप आता है, वो चंद्र मसूर का की दाल होती होती है ना। ठीक है, चलिए, तो हम क्लास कंप्लीट करें। खुदा मासीसा, बहुत दिनों के बाद आपको देखा आज। म्यूटेड है आप, म्यूटेड है। इतने दिन थोड़ा सा बिजी रही मैं, तो कर नहीं पाई।
बहुत चलिए अच्छा ठीक है, लगा आज। तो बहुत अच्छा लगा आज आपको बहुत बहुत दिनों के क्लियर बाद हो गए देखकर। कंसेप्ट मेरे। नाइस नाइस। थैंक यू चलिए, तो मैडम। आप लोग सब मुलाकात करते हैं सोमवार को, है ना? कोशिश करते हैं सोमवार को 9 बजे मिलेंगे, राइट? ओके, ओके, थैंक यू, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र, प्रत्यक्ष स्तुति। बहुत बहुत आभार बहुत सतगुरु जी। आभारी हैं। Thank you. बहुत बहुत आभारी हैं।